प्राइमरी पास बेटी का वालिद के नाम ख़त। प्यारे अबू जान, अस्सलाम वालेकुम। सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। अबू जी, साल होने को आया आपसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे याद है डोली में बैठने से पहले मैं आपके साथ लिपटी थी। कोई मेरे कंधों से पकड़कर पीछे खींच रहा था। मेरे हाथ थे कि आपका दामन छोड़ने को तैयार न थे। आपने सर पर हाथ फेरकर हर माह आने का वादा किया और दामन छुड़ा लिया था। ये वक्त भी क्या जालिम शय है, हर वादे का गला दबाते चला जाता है। हाड़ी की फसल आते ही हम मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेंगे, फिर रोज़ बात किया करेंगे। माज़रत चाहती हूँ कि मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। 5वीं जमात में थी तो उस्तानी नसीम ने मेरी तख्ती पर बाबा आया आम लाया लिखा देखकर बोला था कि मेरी लिखाई बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है जी, लफ्ज़ ऐसे गोया बेजान मकड़ी की टांगें जाले से उलझी हों। शायद 5वीं जमात में ऐसी लिखाई को अच्छा जाना जाता हो। आज मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, उम्र की चौथी दिहाई बिताने के करीब हूँ। लिखाई कमबख्त वही 5वीं जमात की साथ ठहरी हुई है। अब्बू जी, याद है आपको जब मैं 5वीं जमात में फ़र्स्ट आई थी और भाई हश्तम में दूसरी पोजीशन पर? गांव की गलियों में आपसे जो भी मिलता था मुबारकबाद देता था। 31 मार्च को स्कूल में नतीजा बोलता था। मुझे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से इनाम में कच्ची पेंसिलें मिली थीं और भाई को बॉयज़ हाई स्कूल से एक कॉपी बतौर इनाम मिली थी। आप उस दिन बहुत खुश थे, लेकिन मेरा दिल बोझल था और 31 मार्च मेरी पढ़ाई और स्कूल का आखिरी दिन था। गांव में लड़कियों के लिए हाई स्कूल ना था और शहर में पढ़ाने के लिए आपके पास वसाइल ना थे और भाई की पढ़ाई के अखराजात थे। गांव में लड़कियों को शहर में पढ़ाने का रवाज नहीं था। ऐसे हालात में आप कैसे पढ़ाते मुझे? लेकिन फिर भी उस शाम को मुझे यूँ लगा कि रोटी में रत्ती भर भी जायका नहीं है और कई दिनों तक मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने अपने गुड्डी पटोले किस रंग की पुरानी चुनरी में बांधकर संदूक के किस कोने में रखे थे। 31 मार्च का वो दिन मेरी ज़िंदगी के किसी कोने में पुराने संदूक की तरह आज भी पड़ा है, लेकिन उसमें पुरानी चुनरी की पोटली और इनाम में मिली कच्ची पेंसिलें नहीं हैं। सोचती हूँ कि भाई ने तो आपको बेहद खुशियाँ दी हैं। क्या ज़िंदगी में कभी मैं भी आपके लिए खुशी का सबब बनी? वक्त की सारी गठड़ियाँ खंगालने के बाद मेरे हाथ में 5वीं जमात के नतीजे वाले दिन 31 मार्च के सिवा और कुछ नहीं आता। अगरचे इस खुशी में भी भाई का हिस्सा ज़्यादा था, कुछ तो हिस्सा मेरा भी था। मुझे इस बात पर फ़ख्र है। मेरी नंद मुझे कहती है, तुम्हारे बाप ने बेटे को तो पढ़ाया और बेटी को घर बिठा लिया। मैं कहती हूँ, गांव में सरकार हाई स्कूल बनवा देती तो मैं मैट्रिक कर जाती। सरकार के गुनाह मेरे बाप के सर क्यों धरती हो? भाई तो ज़हीन था, शहर के कॉलेज में पढ़ा, फिर यूनिवर्सिटी गया, बड़ा अफसर लग गया, शहर में अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले ली, उसके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने लगे। एक बहन अपने भाई के लिए यही सब चाहती है। वो तो भाई था जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की अंग्रेज़ी में लिखी मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ गया। मैं यूनिवर्सिटी जाती तो क्या खाक पढ़ती? अपना नाम तो ढंग से लिखा नहीं जाता। जो उर्दू जोड़ तोड़ लगाकर पढ़े वो अंग्रेज़ी कैसे पढ़ती? क्लास में लड़कों के सामने किताबें खोलती या अपना दुपट्टा संभालती? गांव के लोग लड़की को कॉलेज भेजने पर तेज़धारी बातें अलग सुनाते। मैं नन से बोलती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे वो सब सिखाया जो लड़की के जीवन का अटूट अंग है। सारे घर के मैले कपड़ों का ढेर आन की आन में धो डालती हूँ। अधघिसे पपोटों से बर्तन मांजती हूँ तो नए लगने लगते हैं। कच्चे सेहन में झाड़ू लगाऊँ तो बड़े घरों के पक्के सेहन भी रश करने लगें। सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ, रोटी सालन भी ठीक कर लेती हूँ। एक लड़की को सुखी घर बसाने के लिए और क्या चाहिए? मेरी नंद की ज़ुबान दरांती की तरह चलती है। कहती है, तुम्हारे बाप ने ज़मीन से हिस्सा क्यों नहीं दिया? ना खुदा का हुक्म माना, ना बेटी के हक़ को तस्लीम किया, बस बाप दादा की रीत निभाई। मैं भी उसे करारा जवाब देती हूँ। कहती हूँ, भाई के नाम तो मैं अपनी जान भी लगवा दूँ। भाई से ज़मीन लेना बहन का धर्म नहीं। मेरे माँ बाप सलामत रहे, मेरा भाई हमेशा हंसता रहे, भाई के बच्चे सुखी रहें तो समझो बहन के जीवन में किसी जायदाद की कमी ना रही। भाई और अब्बू जब भी घर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। जाते हुए बच्चों को कुछ दे जाते हैं। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। दिन रात दुआएं करती हूँ फसल अच्छी हो और रेट अच्छा लगे, फिर तो सब मसले पल भर में ख़त्म हो जाएंगे। अब्बू जी आपकी तबीयत का पूछना भूल गई और अपनी राम कहानी सुनाने बैठ गई। आपके दाएं कंधे में दर्द रहता था, अब कैसा हाल है? इधर हमारे घर में तो न जाने किसी बदरू का साया है या किसी मनहूस की नज़र बद लगी है। आबदा और शाजिया को बुखार होते हैं। अली है कि सूखकर कांटा होता जाता है। आमना कुछ बेहतर है, बस हल्की खांसी है उसे। मैं चंगी भली थी, अब खांसी है कि कमबख्त रुकने का नाम नहीं लेती। थकावट सी रहती है,
रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जाती हूँ। बाबा फ़तेह मोहम्मद से दम भी करवाए, हकीम सुलेमान की कई पुड़ियाँ भी खा चुकी, मगर खांसी नहीं जाती। अब्बू जी, एक अरसा बीत चला है आप हमारे घर नहीं आए। आप चक्कर लगा लेते तो मैं ठीक ठाक हो जाती। आप आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मार देंगे तो बच्चों की बीमारी भी उतर जाएगी। अब्बू जी, आपसे एक बात करनी है, सोचती हूँ किस मुंह से कहूँ। वो क्या है कि आपदा का नतीजा बोला है, पंजम जमात में फ़र्स्ट आई है। गांव में लड़कियों के लिए हाई स्कूल नहीं है। ताहिर कहता है कि बहुत पढ़ाई हो गई, अब आपदा को घर पर बिठाओ, सिलाई कढ़ाई कराओ। आप कुछ पैसे उधार दे दें तो आपदा को शहर के स्कूल में छठी जमात में दाखिल करवा देंगे। हाड़ी की फसल आते ही वापस कर दूंगी। भाई से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती, न जाने उनकी फसल कैसी हो, उनके अपने खर्चे बेहिसाब हैं। 31 मार्च को नतीजा बोला था, आज 5 दिन हो गए आपदा अपने गुड्डी पटोलों से नहीं खेली। आपकी बेटी खदीजा।